वेलकम टू अवर चैनल किरार क्लासेस। आज हमारा पार्ट 3 है ज्योग्राफी का। हम क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा स्थान है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है कि इसकी आकृति को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई गई है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु दोनों उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल किरार क्लासेस। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा पानी है। अगला टॉपिक है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनके पास 97 ग्रह है और बुध और शुक्र के पास एक भी ग्रह नहीं है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। यहाँ इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक होता है। यह हमसे केवल 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं इस फोटो में देखकर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है और ना वायु। चंद्रमा पर पानी और वायु दोनों नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को इनकी छाया को देखा जा सकता है। अगला टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर बनते हैं। अगला टॉपिक है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यहाँ लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कही जाती है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसे मिल्की वे कहते हैं। इस प्रकार इस आकाशगंगा का नाम पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 आकाशगंगा होती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। सबसे छोटी होती है पृथ्वी, उससे सौरमंडल में पृथ्वी होती है और आकाशगंगा के अंदर सौरमंडल में पृथ्वी होती है। ब्रह्मांड के अंदर ये आकाशगंगा होती है और उसके अंदर सौरमंडल होता है, उसके अंदर पृथ्वी होती है। ये क्वेश्चन हम अपने नए वीडियो में करेंगे पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल किरार क्लासेस में। धन्यवाद।